हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के द्वारा एक नया लेक्चरर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की गई है। ठीक है, लेक्चरर की पोस्ट की भर्ती का नियम दिया गया, ये ऑफिशियल विज्ञापन है। और एक बार इसमें देख लेते हैं कितने पद हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब कितने पढ़ाई चाहिए इसके लिए, और क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है, ऑनलाइन कब से फॉर्म फिलअप करने हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, सारी डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो दे रखा है कि ये लेक्चरर की रिक्रूटमेंट है और ये है संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए। ठीक है, और इसमें टोटल 52 पद हैं, टोटल 52 पोस्टें हैं इसमें। तो डिटेल में चेक करते हैं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की पोस्टें या अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, तो ये 8 सब्जेक्ट हैं अलग अलग। हिंदी, इंग्लिश, और ये साहित्य, सामान्य व्याकरण, व्याकरण, यजुर्वेद, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। ये 8 सब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरी के वाइज इनके डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, हिंदी के लिए जो टोटल पोस्ट की बात करें तो 17 हिंदी में, 17 पोस्ट, अंग्रेजी में 11, 11, साहित्य में 4, 4, सामान्य व्याकरण में 10, 10, व्याकरण में 7, 7, यजुर्वेद में 1, 1, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में 1, इतिहास हिस्ट्री यानी कि 1 एक पोस्ट है। ठीक है, ये अलग अलग 8 सब्जेक्ट हैं और ये टोटल पोस्ट है। ये सभी पोस्टों का अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और जो टोटल पोस्ट है ये 52 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद सभी पोस्टों का सब्जेक्ट के बाद सभी पोस्टें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, साहित्य, सामान्य व्याकरण, व्याकरण, यजुर्वेद, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। ठीक है, ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्टों की अलग अलग वैकेंसीज इसमें दे रखी है। हिंदी में 17 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 11, साहित्य में 4, सामान्य व्याकरण में 10, व्याकरण में 7, यजुर्वेद में 1, राजनीतिक विज्ञान में 1, इतिहास में 1। ठीक है, ये सारी डिटेल है। और इसके बाद इसमें आगे क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान जो 4 सब्जेक्ट हैं, उनके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और वो मिनिमम 48% मार्क्स आपके साथ होने चाहिए। ठीक है, और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, साहित्य, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट है जिनके पास आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, विद मिनिमम 48% मार्क्स, साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा 4 सब्जेक्ट और बच गए, सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण और यजुर्वेद। इन चारों के लिए आपके पास या तो शास्त्रीय होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जाम विद संस्कृत मीडियम एंड सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम विद मिनिमम 48% मार्क्स इन शिक्षा शास्त्री डिग्री, जिसमें आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। मास्टर डिग्री आचार्य में होनी चाहिए। ठीक है, या फिर मिनिमम 48% मार्क्स होने चाहिए, शिक्षा शास्त्री डिग्री होनी चाहिए साथ। ठीक है, ये बाकी 4 सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन है। साथ में हिंदी पढ़नी आनी चाहिए और राजस्थान कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दे रखा है ये। ठीक है, ये आपके पास क्वालिफिकेशन हो चाहिए। 4 सब्जेक्टों के लिए अलग है, नीचे के 4 के लिए अलग है। टोटल 8 सब्जेक्टों की टोटल ये 52 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद पे लेवल 12 में है, ग्रेड पे इसका 4800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 की एज लिमिट दे रखी है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे राजस्थान के एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, एमबीसी को 5 साल की है। जो वुमेन है एससी, एसटी, ओबीसी सभी की उनको 10 साल का है। और जो वुमेन है जनरल कैटेगरी से उनको 5 साल की छूट दे रखी है। विडोज़ के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। उसके बाद एक्स सर्विस मैन के लिए सभी के लिए अलग अलग एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो जो भी अप्लाई करना चाहते हो एज लिमिट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर वही है कि आपका एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा एमसीक्यू, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी एग्जाम की डेट और टाइम आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, ये फॉर्म जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो 31 जनवरी से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट 29 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। 31 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने का टाइम आपको दिया गया, यानी कि पूरे फरवरी में आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, 30 दिन का टाइम आपको दे रखा है, 31 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक का। ठीक है, और इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है,
अप्लाई करने के लिए आपको rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना है और वहाँ पे सेलेक्ट करना है लेक्चरर की पोस्ट का। वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद। या फिर आपको राजस्थान की SSO पोर्टल है, वहाँ पे आप अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके, ठीक है। और OTR के लिए आपको आधार कार्ड या वगैरह या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID है उससे आप OTR पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है और वहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है, लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी डिटेल है सारी अच्छे से फिलअप करनी है, ठीक है। OTR के एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको याद करनी है। जो फॉर्म अप्लाई करो उसका भी एक प्रिंट आउट लेके रख लेना है, ठीक है, लास्ट में फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात, ठीक है। और उसके बाद अगर OTR में कोई दिक्कत डिटेल गलत डाल देते हैं तो उसमें आपको 500 रुपये निर्धारित शुल्क के साथ 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। और उसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, उसमें आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हो, अपना नाम, अपने पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त बाकी संशोधन के या तो आप उसमें फ़ोटो भी चेंज नहीं कर सकते, अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और लिंग ये चेंज नहीं किए जा सकते। बाकी सब कुछ आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फिलअप करो डाटा उस अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी यानी कि UR है, उसके बाद OBC की क्रीमी लेयर और EWS की क्रीमी लेयर MBC की क्रीमी लेयर उनके 600 रुपये हैं। क्रीमी लेयर ऑफ OBC और MBC साथ में UR उनको 600 रुपये हैं। उसके बाद SC ST नॉन क्रीमी लेयर बच गए OBC वाले उनको 400 रुपये और फिजिकली चैलेंज वालों को भी 400 रुपये, EWS वालों के भी 400 रुपये देने हैं, ठीक है। 600 रुपये और 400 रुपये 2 टाइप की एप्लीकेशन फीस इसमें देनी है, ठीक है। इसके बाद इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेक कर लेते हैं। तो उसमें टोटल 450 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 450 नंबर का पेपर होगा ये, ठीक है। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 150 नंबर का होगा, पेपर 2 300 नंबर का होगा, ठीक है। पेपर 1 में 150 नंबर का, पेपर 2 300 नंबर का पूछा जाएगा। और पेपर 1 है वो 1.5 घंटे का होगा, 1.5, और पेपर 2 3 घंटे का पेपर लिया जाएगा। यानी कि पेपर 1 है 150 नंबर का है और इसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 300 नंबर का है और इसमें 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये सारा सिलेबस दे रखा है। और इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं, इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, ठीक है। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश, इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। इसके बाद करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। इसके बाद जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इनके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, ठीक है। लास्ट है एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इनके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर। टोटल ये 75 क्वेश्चन है 150 नंबर के, ये पूछे जाएंगे पेपर 1 में, ठीक है। ये सारा पेपर 1 का सिलेबस है, हिस्ट्री राजस्थान और इंडिया की, फिर रीजनिंग मैथ्स, उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश का, फिर करंट अफेयर, फिर जीके, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो सिलेबस है। तो ये टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा सिलेबस दे रखा है पेपर 1 का और ये सारे 75 क्वेश्चन है 150 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का बन गया, ठीक है। पेपर 1 के बाद पेपर 2 लिया जाएगा और ये सब्जेक्ट के हिसाब से लिया जाएगा। शुरू के 4 सब्जेक्ट हैं जो वो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इन 4 सब्जेक्ट का ये सिलेबस प्रोसीजर दे रखा है। और इसमें जो दे रखा है कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न 12th लेवल पे, उसके बाद 12th लेवल का और इसके बाद ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का 3 लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो +2 लेवल के पूछे जाएंगे 55, ग्रेजुएशन के 10, मास्टर डिग्री के, ठीक है। 110 नंबर का आएगा 12th लेवल की जो सब्जेक्ट है उसके, 110 नंबर का आएगा ग्रेजुएशन लेवल का, 20 नंबर का आएगा मास्टर डिग्री पे। उसके बाद जो लास्ट का बच गया वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडालॉजी, तो ये सारे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर के, ठीक है। ये है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 4 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो हैं। उसके बाद बच्चे के 4 सब्जेक्ट अलग से जो संस्कृत के सब्जेक्ट हैं, तो उसके वरिष्ठ उपाध्याय लेवल के 55 क्वेश्चन, उसके बाद शास्त्री लेवल के 55 क्वेश्चन, उसके बाद आचार्य लेवल के 10 क्वेश्चन, साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडालॉजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनके आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे। इसमें टोटल 150 पर्सन हो गए 300 नंबर के, ठीक है। ये है पेपर 2 का जो स्ट्रक्चर है, ये इनका सिलेबस दे रखा है, माने कि 12th लेवल पे पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर, मास्टर डिग्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 2 में, 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, हर प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से जो 5वां ऑप्शन है वो होगा कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आप छोड़ देते हो, कोई भी ऑप्शन फिलअप नहीं करते, तो आपका 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। फिर ऑप्शन 5 तब भरना जब आपको क्वेश्चन नहीं आता। अदरवाइज जो पेपर का ऑप्शन जो आंसर होगा वो पहले 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा, वो आपको फिलअप करना है। अदरवाइज अगर नहीं आता तो आप ऑप्शन 5 फिलअप करना है। ठीक है, इसके लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। अगर कोई भी सर्कल आप छोड़ दे तो 10% से ज़्यादा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप और इसके बाद वो चीज़ डिटेल से रखिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी सेम रखें जब तक पूरी भर्ती नहीं हो लेती, क्योंकि मोबाइल से और मेल से ही आपको बार बार नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों के लिए कैंडिडेट्स खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें। तो ये सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 29 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लेक्चरर स्कूल के लिए पोस्टें हैं 52 पोस्टें। ठीक है, टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, साहित्य, सामान्य व्याकरण, यजुर्वेद, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। ठीक है, 31 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो 29 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क 600 रुपये से 400 रुपये तक है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।